हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी की वो काली गाड़ियों में एंट्री देख के हम सब इंडियंस के अंदर ये गूज़बम्प आता है कि यार क्या फील है और क्या सिक्योरिटी है। हमारे देश का हर छोटा छोटे बच्चे का एक सपना है कि वो भी एक दिन ऐसी एंट्री ले और पूरा देश उसको देखे। हमारे देश में एक बड़ी पॉपुलर वायरल रील है जिसमें हमने देखा कि हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो उनकी गाड़ी को फॉलो करने के लिए 4 करोड़ की मर्सिडीज का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे देश के जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन सब ने यूट्यूब में एक रील को वायरल कर रखा है कि भाई जज की एंट्री कैसे होती है, आईएएस की एंट्री कैसे होती है और कैसे इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उनको घेर के चलते हैं। हम बड़ा फैसिनेट होते हैं बॉलीवुड के अलग अलग सेलिब्रिटीज को देख के कि कैसे वो इतनी सिक्योरिटी के साथ मूव करते हैं कि कोई उन तक पहुंच ही नहीं पाता। जब हम सब इंडियंस इस बात से इतना ज्यादा फैसिनेट होते हैं कि ये सिक्योरिटी किसको दी जाती है, इस सिक्योरिटी में फील कैसा होता है और कौन कौन सी सुख सुविधाएं सिक्योरिटी में मिलती हैं, तो क्यों ना आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को डिकोड करें। हाय, मेरा नाम है प्रांजल सिंह, आप देख रहे हैं लॉ गुरुकुल बाय अनअकैडमी और हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी सिक्योरिटी के बारे में समझने वाले हैं और हम खास तौर पे इस बात पे फोकस करेंगे कि हमारे देश में वो कौन सी डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हैं और वो किन लोगों को दी जाती हैं और उस सिक्योरिटी को लेने का प्रोसेस क्या है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस सिक्योरिटी को लेने का खर्च कितना आता है हमारी सरकार के ऊपर और इसका खर्च असल में सरकार ही देती है या जिस इंसान को सिक्योरिटी मिली है उसको ये पैसा देना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की जिसमें हम समझने वाले हैं हमारे देश के अंदर मिलने वाली अलग अलग सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में। तो इस चीज को समझने की शुरुआत हम करते हैं इस बात से कि ये सिक्योरिटी डिसाइड कौन करता है कि किसको दी जानी है। तो ये डिपार्टमेंट आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो अमित शाह जी की मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री के पास है 2 किताब, एक है ब्लू बुक, एक है येलो बुक। इन दोनों किताबों के अंदर दी गए हैं रूल्स, यानी कि किन रूल्स के तहत हमारे देश के अंतर्गत वीआईपीस को सिक्योरिटी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू बुक की। ब्लू बुक के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दी जाने वाली सिक्योरिटी के रूल्स लिखे हुए हैं। और जो दूसरी किताब है येलो बुक, उसके अंतर्गत दिए गए हैं वो रूल्स जिसमें आपको दूसरे वीआईपी और वीवीआईपीस को सिक्योरिटी देनी है। ये बात हुई रूल्स की, लेकिन इन रूल्स के तहत ये सिक्योरिटी किसको दी जानी है ये कौन डिसाइड करेगा? ये बात भी डिसाइड करती है हमारे देश की होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि आईबी, रॉ। इन लोगों का काम यह होता है कि हमारे देश के जो टॉप प्रोफाइल लोग हैं इनका थ्रेट परसेप्शन काउंट करती है टाइम टाइम पे और इस थ्रेट परसेप्शन के बेस पे वो डिसाइड करती है कि हमारे देश में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है या जिनको लाइफ थ्रेट है। और उनके थ्रेट परसेप्शन के काउंट के बेस पे उनको अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। जैसे अगर किसी का थ्रेट परसेप्शन बहुत हाई है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है तो उसको Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर किसी का थ्रेट परसेप्शन मॉडरेट है तो उसको Y ग्रेड की सिक्योरिटी दी जाएगी और अगर किसी का थ्रेट परसेप्शन बहुत ही बिगिनर लेवल है या बिल्कुल भी नहीं है या ऐसा शक है कि उसके ऊपर थ्रेट हो सकता है तो उसको X लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। तो अब जल्दी से ये समझते हैं कि हमारे देश में ये अलग अलग सिक्योरिटी के लेवल्स क्या हैं। तो हमारे देश में मेजरली 6 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है। शुरुआत होती है एसपीजी से और ये खत्म होता है X पे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी। तो हमारे देश में X ग्रेड, उसके बाद आता है Y ग्रेड, उसके बाद आता है Y+ ग्रेड, उसके बाद आता है द फेमस Z ग्रेड सिक्योरिटी और उसके ऊपर जो सबसे टॉप लेवल की सिक्योरिटी है वो है Z+ सिक्योरिटी और आखिर में आती है एसपीजी लेवल की सिक्योरिटी जो हमारे देश के केवल प्रधानमंत्री जी को दी जाती है। अब जरा जल्दी से समझते हैं कि हमारे देश में कितने लोगों को ये लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी मिली हुई है। तो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा नंबर है वो है X, Y, Y+ और Z लेवल की सिक्योरिटी का जो हमारे देश में कुल 300 से ज्यादा लोगों को मिली हुई है। उसके बाद आती है जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है Z+ सिक्योरिटी, वो हमारे देश के कुल 40 लोगों के पास है। और जो सबसे टॉप मोस्ट सिक्योरिटी है एसपीजी की सिक्योरिटी, वो हमारे देश के इकलौते प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली हुई है। अब जल्दी से डिकोड करते हैं कि ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी में क्या क्या मिलता है और इसका खर्च कितना आता है। सबसे पहले और सबसे शुरुआत में आती है X लेवल ऑफ सिक्योरिटी। इसमें आपको टोटल सिक्योरिटी स्टाफ मिलता है 2 लोगों का और ये दोनों आपके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं। इसका मतलब ये हर जगह आपके साथ रहेंगे, आपके शैडो की तरह ट्रैवल करेंगे और अगर आप ट्रैवलिंग में भी हैं तो भी ये आपको अकंपनी करते हैं। इस सिक्योरिटी लेवल में आपको कोई भी कमांडो नहीं मिलता और कोई भी गाड़ी भी नहीं दी जाती। हां, अगर जरूरत पड़ी तो आपको मैक्सिमम 2 गाड़ियां दी जा सकती हैं। इस सिक्योरिटी लेवल का खर्च कितना आता है इस बारे में कोई भी डिक्लेरेशन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। इसके साथ ही ये सिक्योरिटी लेवल दिया किसको जाता है, तो मोस्टली हम देखते हैं कि ये सिक्योरिटी लेवल दिया जाता है लोकल पॉलिटिशियंस को, एमएलएस को और कभी कभी छोटे बिजनेसमैन को भी जिनको इसकी जरूरत पड़ती है। और अगर कभी भी देखा जाए कि कोई बहुत सीनियर ग्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकारी है तो उसको भी X लेवल ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है। अगली आती है
वाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। वाई लेवल सिक्योरिटी हमारे सेकंड लेवल की सिक्योरिटी है, जिसमें आपको कुल 8 लोगों का सिक्योरिटी स्टाफ दिया जाता है, जिसमें 2 कमांडोज होते हैं जो कि एनएसजी या किसी और पुलिस यूनिट की स्पेशलाइज्ड यूनिट से आते हैं। उसके साथ ही साथ आपको 2 लोगों का पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ दिया जाता है जो 6 से 8 घंटे की शिफ्ट में आपके साथ काम करता है। इसके साथ ही साथ इस सिक्योरिटी लेवल में आपको 2 गाड़ियां भी दी जाती हैं और इस सिक्योरिटी लेवल को मेंटेन करने का जो खर्च आता है सरकार के ऊपर वो है 12 लाख रुपए महीना। यह सिक्योरिटी लेवल मोस्टली मिनिस्टर्स को दिया जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको मोस्टली ये सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। इसके बाद आती है वाई प्लस सिक्योरिटी। ये वाई प्लस सिक्योरिटी वही सिक्योरिटी है जो कंगना रणावत जी को दी गई थी और इसके ऊपर इतना ज्यादा बहस हुई थी कि जब वो अफोर्ड कर सकती हैं सिक्योरिटी को तो उनके ऊपर इतना सरकार खर्च क्यों कर रही है। इस वाई प्लस सिक्योरिटी में आपको मिलते हैं टोटल 11 सिक्योरिटी स्टाफ, जिसमें 3 से 4 कमांडोज होते हैं, 2 से 3 पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं जो 6 से 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 3 से 4 गाड़ियां भी मिलती हैं। इस सिक्योरिटी लेवल को मेंटेन करने का खर्च सरकार के ऊपर आता है 15 लाख रुपए महीना। इसके बाद आती है द फेमस जेड लेवल की सिक्योरिटी। जेड लेवल की सिक्योरिटी हमारे देश के जो सबसे टॉप लोग होते हैं उनको दी जाती है, जिनका थ्रेट परसेप्शन बहुत हाई होता है और जो हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। इस सिक्योरिटी लेवल में आपको कुल 22 लोगों का सिक्योरिटी स्टाफ मिलता है, जिसमें 6 से 8 कमांडोज होते हैं, 4 से 5 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं जो आपके साथ 9 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। साथ ही साथ जेड लेवल सिक्योरिटी में आपको 5 गाड़ियां मिनिमम दी जाती हैं, जिसमें से एक गाड़ी का बुलेट प्रूफ होना जरूरी है। इस सिक्योरिटी लेवल को मेंटेन करने का खर्च सरकार के ऊपर आता है 16 से 18 लाख रुपए एक महीना। और यह सिक्योरिटी लेवल आमतौर पे दिया जाता है बड़े पॉलिटिशियंस को या बड़े बिजनेसमैन को और कई बार बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आमिर खान, शाहरुख खान। जब इनकी फिल्में रिलीज हुई थी या जब इनका थ्रेट परसेप्शन बढ़ा था, जब इनको बाहर से धमकियां मिली थी, तब इनको जेड सिक्योरिटी दी गई थी। इसके बाद आती है हमारे देश की सबसे टॉप लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जो है जेड प्लस सिक्योरिटी, जो हमारे देश में आज की तारीख में 40 के आसपास लोगों को मिली हुई है। जल्दी से समझते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी को। जेड प्लस सिक्योरिटी हमारी देश की सबसे टॉप लेवल सिक्योरिटी है और यह बहुत ही कम लोगों को मिलती है। आपका थ्रेट परसेप्शन बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए इस जेड प्लस सिक्योरिटी को अफोर्ड करने के लिए। यह हमारे देश में अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी, योगी आदित्यनाथ जी और सबसे बड़े टाइकून हमारे देश के मुकेश अंबानी जी को भी मिली हुई है। मुकेश अंबानी जी के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिक्योरिटी को वो खुद अफोर्ड करते हैं, यानी कि इसका जितना भी महीने का खर्च आता है वो उसका पैसा खुद सरकार को देते हैं, सरकार इसका खर्च नहीं उठाती। बाकी लोगों को जो जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है उसका खर्च सरकार उठाती है। तो जल्दी से समझते हैं हमारे देश में ये जो जेड प्लस सिक्योरिटी है इसमें आपको फैसिलिटीज क्या मिलती हैं। इस जेड प्लस सिक्योरिटी में आपको मिलता है कुल 55 लोगों का स्टाफ, जिसमें 10 से ज्यादा कमांडोज होते हैं, 10 से ज्यादा पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, कम से कम 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं। यह सिक्योरिटी कवर का जो खर्च होता है सरकार के ऊपर वो आता है तकरीबन 35 लाख रुपए महीना। इसीलिए यह सिक्योरिटी कवर बहुत ही कम लोगों को मिलता है और बहुत ही हेक्टिक कवर होता है, जिसमें आपको हर जगह पे शैडो की तरह फॉलो किया जाता है और आपकी सिक्योरिटी में एक भी चूक नहीं होती। इस वक्त हमारे देश में 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। और आखिरी में आता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सिक्योरिटी कवर, जो कवर करता है एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो क्या हमेशा से एसपीजी प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन में था? नहीं। इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद यह बात रियलाइज करी गई कि हमारे देश में प्रधानमंत्री और उनकी फैमिलीज को सिक्योर करने के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होना चाहिए और उसी के बाद जन्म हुआ एसपीजी का। एसपीजी 2019 से पहले प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रेसिडेंट और भी कई ऐसे बड़ी फैमिलीज हैं पॉलिटिकल, उनको प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट लाया गया और उसमें बोला गया कि बाकी सब लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी, एसपीजी केवल और केवल प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करेगी। चलिए जल्दी से समझते हैं एसपीजी ग्रुप को। एसपीजी ग्रुप में कितने लोग प्राइम मिनिस्टर को कवर करते हैं ये बात कभी भी डिक्लेयर नहीं करी जाती, लेकिन ऐसा गेस किया जाता है कि यह नंबर 100 से 150 के बीच है। ये 7 लेयर्स में प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन देते हैं, जिसके अंदर हर कोई एक कमांडो के लेवल पे ऑपरेट करता है। एसपीजी ग्रुप के जो कमांडोज होते हैं ये कभी भी परमानेंटली एसपीजी के मेंबर नहीं होते। ये 3 साल या 5 साल के टेनवर में एसपीजी के लिए आते हैं और उसके बाद वापस अपनी यूनिट में चले जाते हैं। एसपीजी इतना स्पेशलाइज्ड ग्रुप है कि अगर आपके बैकग्राउंड में कोई भी थोड़ी सी भी कमी हो तो आप इस ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकते। इसके साथ ही साथ एसपीजी डिवाइडेड होती है कई यूनिट्स में, जैसे कि बॉम्ब यूनिट, मेडिकल यूनिट एक्सेट्रा, यानी कि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एसपीजी रिएक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यहां पे जो खर्च है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। हमारे देश में साल 2021 का जो बजट था उसमें 592 करोड़ रुपीस खर्च किए गए थे प्रधानमंत्री
जी की सिक्योरिटी यानी कि एसपीजी के ऊपर। तो यह बात तो क्लियर है कि एसपीजी इतना स्पेशलाइज्ड ग्रुप है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होने देता। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में लगी एसपीजी के कुछ खास फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, इस एसपीजी ग्रुप को लीड करते हैं एक सीनियर लेवल के आईपीएस ऑफिसर जो कम से कम डीजीपी लेवल के होने चाहिए। एसपीजी ग्रुप प्रधानमंत्री को केवल रोड पे नहीं बल्कि एयरवेज पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसा आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिशियल प्लेन है जिसका नाम है एयर इंडिया 1, और उसके अंदर भी एसपीजी पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हमने प्रधानमंत्री जी को अलग अलग गाड़ियों से आते देखा है, तो एसपीजी इस बात को भी इंश्योर करता है कि प्रधानमंत्री जी के ट्रैवल के समय उनकी गाड़ियां सिक्योर हों। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के काफिले में जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो सारी की सारी एसपीजी प्रोटेक्टेड होती हैं और बुलेट प्रूफ होती हैं। इन गाड़ियों में एक लंबा स्क्वाड होता है जिसके अंदर एक पेट्रोलिंग व्हीकल होता है, एक फॉलो अप व्हीकल होता है और बीच में बहुत सारे मॉनिटरिंग व्हीकल्स भी होते हैं। प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए उनकी 3 मेजर गाड़ियां हैं जिसमें वो ट्रैवल करते हैं। सबसे पहला है लैंड क्रूजर, उसके बाद आती है रेंज रोवर और आखिरी में आती है मर्सिडीज मायबैक। ये तीनों गाड़ियां स्पेशली डिजाइन करी गई हैं प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी के लिए और ये स्पेशल मॉनिटरिंग में रहती हैं हमारे देश की एसपीजी के अंतर्गत। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने समझा कि हमारे देश में ये कौन से अलग अलग सिक्योरिटी लेवल्स हैं और हमारे देश के वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कैसे करी जाती है और इसका खर्च कितना होता है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो हमारे नीचे यहां पे आके कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।